नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतनानंद बलप्रदा ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने समाज में सुना होगा आम बोल भाषा में कि फालिस, लकवा या पैरालिसिस, अंग्रेजी में इसको पैरालिसिस बोलते हैं। अधिकतर जो देसी भाषा होती है उसमें लकवा बोलते हैं, फालिस भी बोलते हैं। तो ये लकवा फालिस हो जाता है तो हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो पूरी बेकार हो जाती है और शरीर किसी कार्य करने के लायक नहीं बचता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये लकवा या फालिस होता क्या है। तो आयुर्वेद के अनुसार दो प्रकार का वात रोग होता है। एक तो होता है वात वृद्धि, जिसमें जोड़ों के दर्द और कई प्रकार के गर्दन दर्द, कमर दर्द, बहुत सारे दर्द हो जाते हैं। और एक होता है वात क्षय। वात क्षय, जब वात की कमी शरीर में हो जाती है तब ये फालिस या लकवा पैरालिसिस होता है। तो आपने सोचा दोनों वात की वजह से होते हैं, लेकिन एक में वात वृद्धि होती है, एक में वात क्षय होता है। जो हमारा लकवा या फालिस जो होता है, बेसिकली ये जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक तो एकांगवात, दूसरा सर्वांगवात। एकांगवात होता है जो किसी एक अंग में होता है। जैसे कोई एक अंग, मान लीजिए एक हाथ में हो जाए या सिर में हो जाए, कान में हो जाए या एक हिस्से में हो जाए, किसी एक अंग में होता है तो उसको हम एकांगवात बोलते हैं। और दूसरा होता है सर्वांगवात। सर्वांगवात का मतलब सभी अंग, शरीर के सारे अंग उससे प्रभावित हो जाएं, वो सर्वांगवात होते हैं। और इसमें इसी को मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया भी बोलते हैं। अब मोनोप्लेजिया एक अंग, कोई एक अंग प्रभावित हो जाता है उसको मोनोप्लेजिया बोलते हैं। और हेमीप्लेजिया का मतलब होता है जो आधा पार्ट बॉडी का, जैसे ऊपर से हम 20 से 2 भाग करें शरीर के, तो अगर एक तरफ का पार्ट जो सिर से लेकर पैर तक, उसको हम अगर पूरा प्रभावित हो जाता है, लकवा मार जाता है उसमें, तो उसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। और पैराप्लेजिया का मतलब होता है जब अगर हम इस शरीर को बीच से ऐसे, कमर के ऊपर से, ऊपर का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, दोनों को अलग बीच से ऐसे काटा जाए तो नीचे अगर एक पैरों के हिस्से में या ऊपर के हिस्से में अगर लकवा मार जाता है उसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। और क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब चारों तरफ, चारों प्रकार का। क्वाड्री मतलब दोनों हाथ दोनों पैर। जब दोनों हाथ दोनों पैर शामिल होंगे तो बीच का हिस्सा जो हमारा धड़ का, जो हमारे पेट का है, सीने का है, सारा ये भी कवर हो जाएगा। तो ये क्वाड्रिप्लेजिया होता है। और ये इसके कारण क्या होते हैं भाई, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को अचानक लकवा लग जाता है, कहते हवा मार गई, ऊपरी हवा मार दिया, या कई लोग बताते हैं, कई कुछ भ्रामक कारण भी बता देते हैं कि ऐसा कोई वो होता है, पक्षी होता है जिसके उड़ जाने से वहाँ से जहाँ से निकलता है वहाँ से उसको जहाँ से उसके अंदर लकवा शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो नर्वस सिस्टम जब किसी कारण से कमज़ोर हो जाता है तो या फिर नष्ट हो जाता है, तब उसको लकवा की कंडीशन होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम ही मस्कुलर सिस्टम को चलाता है। अब जैसे हाथ है हमारा, हम हाथ उठाते हैं ऊपर की तरफ, तो उसमें उठाने में भी ब्रेन का कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो बाहर का नर्वस सिस्टम होता है, दोनों का कंट्रोल होता है। लेकिन कंट्रोल सेंटर से शुरू होता है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ है तो हमारा पेरीफेरल भी काम नहीं करेगा, और अगर सेंट्रल वाला पूरा दुरुस्त है और पेरीफेरल वाला ख़राब है तो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें इसके जो मेन कारण होते हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो किसी का तो जेनाइटल होता, कॉन्जेनाइटल जिसको बोलते हैं, या आनुवंशिक, जो कि पैदा होते ही हो जाता है, या किसी पैदा होने के बाद जो उसकी जेनेटिक्स होती है उसमें हो जाता है। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन में डैमेज हो गया, चोट लग गई, या किसी प्रकार का स्पाइनल कॉर्ड में कहीं चोट लग जाती है, या फिर किसी प्रकार कोई भी मतलब ये ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, और इन्फेक्शन हो गया, या टॉक्सिन्स, कोई ऐसा जहरीला पदार्थ खा लिया किसी प्रकार का जो कि मतलब शरीर को नुकसान करेगा, उसने नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो, और या फिर कभी कभी किसी को दवाई रिएक्शन कर जाती है। एलोपैथिक दवाइयाँ भी है, कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं। तो ऐसी दवाई जब रिएक्शन कर जाती है तो वो दवाई रिएक्शन करने के कारण भी पैरालिसिस हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पैरालिसिस कितने प्रकार का होता है, इसके क्या कारण है
और लक्षण इसके क्या हैं? लक्षण ये होते हैं कि जब हमें कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से नहीं पता चल पाता कि पैरालिसिस हो गया है, तो उसके लिए हमें लक्षण शुरुआत में होते हैं कि जैसे आदमी बोलता है तो बोलने में उसके थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस होने लगती है, बोलने की उसकी आवाज़ में ही पता चल जाता है कि ये इसको कुछ ना कुछ इसको परेशानी है, इसके पूरा मुंह या अंग काम नहीं काम कर रहे हैं। और कोई निगलना है, खाना है तो उसमें भी दिक्कत हो रही है, उसको सुन्नपन में महसूस होता है, अंदर नहीं जाता है, सांस लेने तक में तकलीफ़ होने लगती है और चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं और दिमाग घूमने लगता है और हाथ पैरों में जान महसूस नहीं होने लगती है। ऐसा लगता है कि अब हाथ पैर या शरीर में कोई अंग हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये उसके लक्षण होते हैं। अब ये तो लक्षण हो गए, कारण हो गए, और आपके कुछ होते हैं। अब जब हो ही गया है तो अब इसके लिए हम भाई घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप घर में बैठे हैं तो सौंठ, लौंग, कपूर, धतूरे के पत्ते, ये सब मिला करके सरसों के तेल में, जो गरम तेल हो उसमें पका करके उस जगह पे या जहाँ जहाँ हुआ सब जगह पे आप इसकी अच्छे से मालिश करें और मालिश करने के बाद उसकी हल्की सी सिकाई कर लें। इसके बाद उसको कपड़े से लपेट के रख दें जिससे कि पसीना आता रहे और उसमें हवा डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हवा वायु से ही प्रभावित होता है, वायु के कारण ही होता है, वायु से ही ठीक होता है। तो हमें इसके शरीर में अंगों को लपेट कपड़े से लपेट देना चाहिए जिससे कि वायु का सीधा प्रभाव ना होने पाए। और इसके बाद खाने में जो वर्धक औषधियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में वायु को कंट्रोल करती हैं, जिनको नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे लहसुन, सौंठ, अदरक या सौंठ एक ही होती है, और इस टाइप की चीज़ें घर लेनी है और मक्खन मिला करके लेनी है। तो ये हमारे घरेलू उपचार हैं। इसके बाद भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, तो आप किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक या कोई चिकित्सक जो इससे नर्वस सिस्टम से संबंधित काम करता हो या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, या किसी भी प्रकार के चिकित्सक को, वैद्य हकीम को भी दिखा सकते हैं। और ये हमारी सलाह है। बाकी जो घरेलू उपचार थे मैंने आपको बता ही दिए। अब बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। नमस्कार।